नमस्कार, बहुत स्वागत आपका है। ये एस्ट्रोलक्ष्मी स्पेशल है। स्पेशल किस संदर्भ में है कि जब हम एस्ट्रोलक्ष्मी को लॉन्च कर रहे हैं 26 नवंबर की मध्य रात्रि 00:00 मतलब 12 बजे, तो उस समय लग्न क्या रहेगा और कितना बलवान लग्न प्रकृति अपनी कृपा से खुद ही दे दी है। अब देखिए, उस समय 26 तारीख की मध्य रात्रि 00 पर गाजियाबाद के हिसाब से आप लोग कुंडली बनाइए तो सिंह लग्न का उदय हो रहा है। ये खास चीज यहां से निकल के आ रही है। रात 12 बजे सिंह लग्न का उदय रहेगा। द्वितीय भाव में शुक्र केतु, चतुर्थ भाव में मंगल सूर्य बुध, सप्तम भाव में शनि, अष्टम में राहु नेपच्यून, बृहस्पति यूरेनस मेष और चंद्रमा उच्च के वृषभ राशि में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र रहेगा उस दिन। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में रहेगा। ये सूर्य का नक्षत्र होता है और सूर्य किन भावों का कारक है ये आप लोग जब क्लास लेंगे तो उस समय आप लोग समझ लेंगे। क्लास लेते समय अभी मैं आप लोगों के समक्ष 27 तारीख की सुबह का भी जन्मांक बनाऊंगा। उस दौरान क्या स्थिति रहेगी। फिलहाल द्वितीय चरण कृतिका नक्षत्र के सेकेंड चरण में है चंद्रमा और लग्न रहेगा 9 डिग्री का। तो कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में चंद्रमा रहेगा 9 डिग्री का। उस समय लग्न रहेगा जो कि बेहद बलवान लग्न होता है, अपने आप में ऐतिहासिक लग्न होता है। अगर इसको समझा जाए तो बहुत गहराई से इसकी समझ में ज्योतिषी गण को आ जाएगा। नवमांश कुंडली की चर्चा करें तो मिथुन लग्न का उदय रहेगा। बृहस्पति नेपच्यून उस समय एक साथ रहेंगे द्वितीय भाव में, शुक्र तृतीय में, मंगल केतु चतुर्थ भाव में, सूर्य तुला राशि में नीच राशि में रहेंगे उस समय। यूरेनस रहेगा वृश्चिक राशि में छठे भाव में, शनि सप्तम में आ गए, चंद्रमा मकर राशि में अष्टम में और बुध राहु मीन राशि में दसम भाव में रहेंगे। ये नवमांश कुंडली है जो लग्न कुंडली को कंप्लीट करती है, पूर्ण करती है। यहां प्लूटो है। दशा चूंकि कृतिका नक्षत्र है तो सूर्य की दशा में यह ऐप, यह प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। सूर्य की दशा मित्रों, बस थोड़े में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह कुंडली किसी भी ज्योतिषी के लिए शॉकिंग कुंडली है क्योंकि यह हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। आप सबको पता है कि अष्टम का राहु हमने हमेशा बताया है कि छप्पर फाड़ के देता है। लग्नेश परम मित्र राशि में स्वग्रही मंगल के साथ, बुध के साथ, धनेश लाभेश के साथ बैठा है। वाणी भाव का केतु ऐतिहासिक होता है। आप जो भी बोलेंगे इसे देख करके आप ये समझिए कि जो भी बोलेंगे, आपने एस्ट्रोलक्ष्मी का कोर्स किया, आप कुछ भी बोलते हैं, बोलती हैं, वो सत्य होता है। ये द्वितीय भाव के केतु का प्रताप है। प्रताप शब्द ला रहा हूं। उच्च के चंद्रमा के विषय में जितना कहा जाए कम है। चतुर्थ भाव
प्रसिद्धि का होता है, अष्टलक्ष्मी की प्रसिद्धि लग्नेश चतुर्थ में है, मित्र राशि में है। नवम पंचम का संबंध, इससे बड़ा कोई राजयोग होता ही नहीं है। नवमेश मंगल मूल त्रिकोण केंद्र का संबंध लक्ष्मी नारायण योग, बृहस्पति पंचमेश होकर के नवम स्थान पर आए हैं। यह इसकी लॉन्ग लाइफ, मतलब यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला प्रोग्राम बन जाता है। मतलब ये सैकड़ों साल तक कभी बुझने वाला चिराग नहीं है। अष्टलक्ष्मी अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है। देव दिवाली के दिन 27 नवंबर की जब सुबह होगी तो उस समय सूर्य की दशा, सूर्य खुद में प्रसिद्धि का कारक है। सूर्य के लग्न में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। 9 डिग्री का लग्न रहेगा। मतलब आप भी जब अपने घर में डाउनलोड करेंगे इसको 26 तारीख की रात में, तो 9 डिग्री का लग्न है, मतलब 12 बजे रात में 9 डिग्री है, तो लगभग 1:30-2 बजे तक ये 30 डिग्री पूरा करेगा। तो यही लग्न आपको भी मिलेगा, डाउनलोड करने तक यही लग्न मिलेगा, पेमेंट करने तक यही लग्न मिलेगा। इस लग्न को आप लोग प्लीज़ मिस ना करिएगा। ये लग्न अपने आप में बहुत हिस्टोरिक लग्न है, जो 26 तारीख की मध्य रात्रि, ये 26 की रात है 00 पर और 27 की सुबह है। तो सूर्य मंगल बुध, अब देखिए 2 पंच महापुरुष योग बन रहा है। एक शनि के द्वारा शश योग और मंगल के द्वारा रुचक योग, सूर्य के द्वारा बुधादित्य योग, बृहस्पति के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग, नीच भंगराज योग, ये जो है केम द्रुम योग भंग हो रहा है यहाँ पर इसके द्वारा। चंद्रमा पर 3 ग्रहों की दृष्टि। तो ये आपको मैंने बताया कि जिस समय अष्टलक्ष्मी की लॉन्चिंग है उस समय क्या स्थिति है क्षितिज में ग्रहों की, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपकी कल्पनाओं से परे ये जा करके आपको लाभ देने के लिए परम पिता परमेश्वर ने आपको दिया है। आप इसको डाउनलोड करते ही एक अलग जोन में चले जाते हैं। आपने डाउनलोड किया, आपके मोबाइल में ये आ गया, तो आपका जोन ही अलग है। मतलब चवन्नी नहीं लगा है अभी तक, सिर्फ डाउनलोड कर लिए, उससे भी आपको मिल गया। अब तो ये आपने समझा उस समय की कुंडली। अब हम आपको 27 तारीख की सुबह की बताते हैं। जब 27 तारीख की सुबह होगी, भोर 6:52 पे गाजियाबाद में सूर्योदय है, तो उस समय की कुंडली हम आपको बताएंगे कि जब 6:52 पे सूर्योदय होगा तो उस समय क्या क्षितिज में लग्न रहेगा और उसके आधार पर आपको क्या मिलने वाला है। 6:52 AM सूर्योदय का समय। सूर्योदय कालीन कुंडली। सूर्योदय कालीन कुंडली मैं आपको बताता हूँ। जब सूर्योदय हो रहा है तो उस समय क्षितिज में जिस प्रकार के ग्रहों की स्थिति बनती है, लीजिए जी, वृश्चिक लग्न आ गया जो हमारी राशि है। सिंह लग्न और अब वृश्चिक आ गया। सूर्योदय कालीन कुंडली ये है 27 तारीख, 27/11/2023। लग्न में सूर्य और मंगल विराजमान, और बुध का परिवर्तन हुआ है सुबह तक। रात में बुध का साथ मिलेगा, लेकिन सुबह है बुध धनु राशि में प्रवेश कर ले रहे हैं मॉर्निंग में।
और उस समय भी 9 डिग्री का लग्न है। ये देखिए चमत्कार हुआ है, लग्न 9 डिग्री का मिल रहा है आपको उस समय भी, मॉर्निंग में सूर्योदय के समय। बुध धनु में आ गए, शनि चतुर्थ में चल रहा है, पंच महापुरुष योग अभी भी बनेगा। राहु और नेपच्यून मीन राशि में, देवगुरु छठे भाव में आ गए मेष राशि में यूरेनस के साथ, चंद्रमा सप्तम में और शुक्र केतु कन्या राशि में एकादश भाव में विराजमान है। ये देखिए, यह है सूर्योदय कालीन लग्न कुंडली 27 तारीख की सुबह। अद्भुत है ये। आप दिखा लीजिए, किसी को फोटो खींच के ले जाइए, ब्रह्मांड के किसी ज्योतिषी को दिखाइए ये कुंडली कैसी है, पागल हो जाएगा, कहेगा अरे बाप रे बाप, ये इतनी खतरनाक कुंडली, इतनी अच्छी, शुभ, इतनी पॉजिटिव कुंडली है। ये मैंने नहीं बनाया है, ये रैंडम हुआ है प्राकृतिक कृपा से, ये प्रकृति की कृपा का देन है। नौमांश देखते हैं सुबह, उस समय जो नौमांश कुंडली बनती है उसको भी आप लोग जरूर निगाह डालिएगा। नौमांश में भी ये भी अपने आप में दिव्य है। छोटा सा और ब्रीफ करूंगा उसके बाद, और फिर रात 12 बजे आप लोगों से मुखातिब होंगे। ये लॉन्चिंग कुंडली हम बना रहे हैं, एक ज्योतिषी लॉन्च कर रहा है इस टू प्लेटफॉर्म, ज्योतिषी लॉन्च कर रहा है, सारी कायनात मिलकर के मदद कर रही है। ये कोई सॉफ्टवेयर वाला कमाने के लिए नहीं, एक प्लेटफॉर्म दे दिया और भरो आवरुआ भसुआ भूसा और जोन बा घुस जाओ, सब लोग जो मर्जी आए उसमें घुस जाओ, माला बेचो पत्थर बेचो, दुनिया भर का एक ज्योतिषी लॉन्च कर रहा है। तो वो देखिए प्राकृतिक कृपा मिल रही है, एक ज्योतिषी इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहा है, और वो भी 26 साल का अनुभव, और 26 तारीख की रात ये लॉन्च हो रहा है। तो नौमांश में भैया उस समय कन्या लग्न का उदय रहेगा। ये कन्या लग्न का उदय, मंगल शुक्र केतु एक साथ रहेंगे। सूर्य अभी तुला के नौमांश में चल रहे हैं। शनिदेव वर्गोत्तम, चंद्रमा कुंभ राशि में, मेष का बुध और बृहस्पति नेपच्यून कर्क राशि में उच्च के। ये नौमांश कुंडली है, सूर्योदय कालीन जब दिन निकलेगा उस समय की कुंडली। आप लोग को बहुत ताज्जुब होगा इसका विश्लेषण अगर हम करें। लग्न कुंडली में सूर्य मंगल की युति एक प्रकार से प्रसिद्धि, सद्भाव, राजयोग, एग्रेसिव, मास, भीड़ को इकट्ठा करना आदि देता है, जिस पर योग कारक शनि की चतुर्थ भाव से दशम दृष्टि पड़ रही है। मस्तिष्क भाव में राहु और नेपच्यून नित नवीन शोध, चूंकि ज्योतिष की ऐप लॉन्च है ज्योतिष का, तो जाहिर सी बात है कि इस पर हम गहराई से इसी विषय पर विचार करेंगे। ज्योतिष के क्षेत्र में ये कुंडली क्या कहती है। बृहस्पति और यूरेनस छठे भाव में है। बुद्धि और विवेक से जो कमियां होंगी आपके अंदर वो अपने आप सरेंडर हो जाएंगी। जो आपके गुप्त शत्रु होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही हमारे गुप्त शत्रु होते हैं, वो सरेंडर हो जाएंगे, वो सरेंडर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चंद्रमा उच्च का है सप्तम भाव में। आपके साथ जो जुड़ेगा, जो आपसे कंसल्टेंसी लेगा इस प्लेटफॉर्म पर, वो महातृप्त होकर के जाएगा, वो महा
सकारात्मक होकर जाएगा, उसको तृप्ति प्राप्त होगी और आपकी वाणी को सिद्धि प्राप्त होगी। वो चीज हम लॉन्च कर रहे हैं। वाणी भाव में बुध है। और इसके बाद हम आते हैं शुक्र और केतु पर। लाभ स्थान पर शुक्र और केतु, जिस पर नेपच्यून की भी दृष्टि पड़ रही है। सप्तमेश होकर के शुक्र लाभ स्थान पर बैठा है, अपने से पंचम आया है, वृषभ राशि से पंचम गया है। यह ऐतिहासिक और शुभ है। विदेश भाव का कारक होकर के शुक्र केतु के साथ बैठा है, अर्थात विदेश से भी इसको लाभ के योग बनते हैं। इतनी सारी चीजें, मतलब आप सोचिए कि रात में सिंह लग्न और सुबह सूर्योदय में वृश्चिक लग्न। अब इससे अच्छा मुहूर्त भगवान किसी को दे ही नहीं सकते। आप लाख प्लानिंग के साथ भी अगर आते हैं तो ये मुहूर्त आपको नहीं मिलता है। और हमने तो रैंडमली तारीख डिसाइड किया और हमें ये मुहूर्त प्रकृति की कृपा से, ईश्वरीय अनुकंपा से ये मुहूर्त हमें मिल गया। तो आप लोगों से महा अनुरोध है कि हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म को, अष्टलक्ष्मी प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितना हो सके लोगों से इसे शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर जो ज्योतिषी सीख कर हैं वो आपके लिए सद्भाव के साथ बिना पत्थर बेचे, पत्थर नहीं बेचेंगे, कंसल्टेंसी के द्वारा उचित परामर्श और मार्गदर्शन। ज्योतिष विज्ञान सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है, पत्थर बेचने के लिए नहीं है। ग्रह शांति के लिए जप है, दान है, पूजा है, रुद्राक्ष है, ये विशेष है, पत्थर नहीं है। ग्रह शांति में पत्थर नहीं है, याद रखिएगा, ग्रह शांति में पत्थर नहीं है, यही है जो है। तो इस कुंडली के आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकृति कैसे अष्टलक्ष्मी को पैदा की। एक अघाया हुआ इंसान जो डकार ले रहा है, जो तृप्त है, जिसके 7 मिलियन फॉलोवर ऑलरेडी हैं, वो एक प्लेटफॉर्म लाता है उन माताओं बहनों के लिए जिनके पास आजीविका के नाम पर कुछ नहीं है, जो आज तक अपनी इच्छाओं को सिर्फ मारी हैं और पति से नहीं कही हैं, क्योंकि अंदर से वो खुददार भी हैं। कहबे नहीं की पति ने टुकराही पर दे दिया, कुछ तो दे दिया। उन माताओं बहनों के लिए हमें प्लेटफॉर्म लेकर आए जो प्रकृति ने अद्भुत दिव्य मुहूर्त दे दिया हमें। ये प्रकृति की कृपा, मैं कहता हूं, मेरा कुछ नहीं है, ये मुहूर्त प्रकृति ने दिया है। और ये एस्ट्रोलक्ष्मी प्लेटफॉर्म आज नहीं तो कल, वैसे तो आज ही या फिर कल इतिहास रचना है। कुंडली ही कह रही है, कुंडली ही कह रही, इतिहास रच रही है। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहेगा। इसे कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी 2-4-10 दिन, मतलब 30 तारीख तक लगभग, 1 तारीख 2 तारीख तक लगभग ये हम लिंक के द्वारा आपको डाउनलोड करवाएंगे। 1-2 तक ये एप्पल के ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर आ जाएगा, फिर आप डाउनलोड करें। वीडियो फॉर्म में हमारा कोर्स है, लगभग 34-35 घंटे का कोर्स है लगभग। उसके बाद 11 दिन का कोर्स करने के बाद 1 दिन का 6 घंटे का वर्कशॉप होगा। लगभग 40 घंटे हम आपके साथ रहेंगे। इस तरह से वीडियो कोर्स और फिजिकल वर्कशॉप के माध्यम से, और इन 40 घंटों में हम आपको परिपूर्ण ज्योतिषी बना देंगे। और फिर आरंभ करिए आप कंसल्टेंसी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर लोग खुद आएंगे, आपको ढूंढते हुए आएंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, ये खुद अपने आप में एक बड़ी बात है। ईमानदारी, सद्भाव, भाव ही फल देता है। आपने प्यारा भाव रखा है, उसका भाव, उसका फल बहुत प्यारा मिलेगा, बहुत प्यारा मिलेगा। आपके अंदर लालच नहीं है, छल नहीं है,
तो परमपिता परमेश्वर देखते हैं और यही सबसे बड़ी पूजा होती है। आप एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने जा रही हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से निभाने जा रही हैं, तो माँ लक्ष्मी, माँ भगवती, माँ जगदम्बा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आपको कभी कोई कमी नहीं होगी, ऐसा हम आपको वचन देते हैं।